हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये गला बनाना बताऊंगी। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इस तरह से उसके बीच बीच की स्टेप छूट जाती हैं। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो बहुत सी बातें हमारे समझने से छूट जाती हैं और फिर हमसे वो डिज़ाइन ठीक से बन नहीं पाता है। तो इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है बुकरम। इसकी चौड़ाई लगभग 10.5 इंच और दूसरे साइड से भी इसका साइज़ 9 या 10 इंच हम ले सकते हैं। इसको डबल फोल्ड करके हम इस पर गले का पैटर्न बनाएंगे। तो उसके लिए गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंच, जो कि तैयार 5 इंच हो जाएगी। और इसकी लंबाई में ले रही हूँ 4.5 इंच। अब यहाँ पे हम दोनों निशानों को मिला के एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाकर हम यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर लेंगे। अब इस नेक के बाहर हम 1.25 इंच पे फिर मार्क लगाएंगे और पूरे नेक के साथ मार्क लगाएंगे ये 1.25 इंच पे। और 1.25 इंच पे मार्क लगाने के बाद हम फिर एक और मार्क लगाएंगे 1 इंच पे। और इसका भी हम पूरे साइज़ में हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ये भी हमारे 3 मार्क बन गए हैं। अब हम इसके बाद फिर एक और मार्क लगाएंगे। इसको हम 1.25 इंच पे भी बना सकते हैं, 1 इंच पे भी बना सकते हैं। तो ये सारे मार्क हम इस पे लगा लेंगे और इसके बाद इन सब मार्क्स को हम मिलाकर इन पे गहरी लाइनें खींच देंगे। गहरी लाइनें खींचने के बाद हमें इनकी कटिंग करना होगी। तो अब इनमें हम इन पे नंबर डाल लेते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इस तरह से हमारे यहाँ 3 पैटर्न कटेंगे। तो इनको जब हम काट के तैयार करेंगे 3 पैटर्न होंगे, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमने इन पर नंबर डाल लिया है। तो ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का हम अभी साइड में कर देंगे और ये 3 नंबर। तो अभी हमें 1 नंबर और 3 नंबर का काम है। 2 नंबर का हम साइड में रख देंगे, उसका हमें बाद में काम पड़ेगा। तो अभी हम सेम फैब्रिक पे 1 नंबर और 3 नंबर के नेक को अटैच कर लेते हैं। और इनको अटैच करते रहे हमें साइज़ का ध्यान रखना होगा। जो भी साइज़ के हिसाब से हमने कट किया है उसी के हिसाब से हम इसको इस पर पेस्ट कर लेंगे और इनका बाहर की किनारे को फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों गले हमने इसी तरह से कर लिए हैं। जो अंदर वाला 1 नंबर का नेक है उसको भी हमने पेपर फैब्रिक पे पेस्ट करके उसके बाहर की किनारे को फोल्ड कर लिया है। अब ये 1 नंबर के ही गले को हम एक और फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे, सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे इसको। और फिर इसके बाहर वाली किनारे से हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए उसको कट कर लेंगे और अंदर गोलाई में हम ये इस तरह से कट्स लगा देंगे। और अब इसको पलटा कर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे किनारी पर। इस तरह से गला सेट हो गया है टॉप स्टिच लगाकर। अब जो पीछे हमने जो कपड़ा लगाया था इसको हम इस तरह से मोड़ते हुए इस पर प्रेस लगाएंगे ताकि उस पर निशान बन जाए। और उसके बाद हम उसको बुकरम वाला हिस्सा अलग करके उसको पीछे हम एक रफ स्टिच लगा देंगे, क्योंकि हमने प्रेस करके पहले उस पर निशान बना लिया था। उसी निशान के हिसाब से हम उसको फोल्ड करते हुए और रफ स्टिच लगा लेंगे इस पर। अब इतना करने के बाद हम इस गले को एक साइड रख देंगे और ये हमने 3 नंबर का गला जो फैब्रिक पे पेस्ट किया हुआ था इसको हमें कुर्ते के ऊपर अटैच करना है। तो हम इसमें अभी सेंटर मार्क लगा देंगे ऊपर और सेंटर लाइन इस पर हम मार्क कर देंगे। और ये हमें जिस पर कुर्ती पर हमें इसको लगाना है तो ये उसका फ्रंट पार्ट है जिसको मैंने अस्तर लगा के पहले से तैयार करके रखा हुआ है। अब इसको हम डबल फोल्ड करके इसमें सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सेंटर लाइन ड्रॉ करके हमें इस गले को इस पर अटैच करना होगा। तो इस तरह से सेंटर लाइन पे सेंटर लाइन को सेट करते हुए हम इस नेक को इस पर अटैच कर देंगे और उसके बाद अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हम उसे निकाल देंगे। और बीच में हम कट्स लगा दिए हैं इनको इस तरह से पलटाने के लिए। अब इसको पलटा कर सेट करते हुए हम अभी इस पर टॉप स्टिच नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर एक लंबे बखिए से रफ़ स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से रफ़ स्टिच लगा के इस गले को तैयार कर दिया है। ये रफ़ स्टिच बाद में हम निकाल देंगे
अब जो एक 2 नंबर का नेक हमने साइड में रख दिया था, अब उसको उठा के हम इस एक पेपर लेंगे और उस पर हम उसको सेट करेंगे। उसके बीच की चौड़ाई हमें नाप के ठीक से लगा लेना है। हमने 5 इंच का गला लिया था और पौना इंच के मार्जिन पे दूसरा गला जो हमने कट किया था, तो पौना इंच का डबल हुआ 1.5 इंच, तो 5 और 1.5 6.5 इंच का बीच का मार्जिन हमने नाप के इस गले को ठीक से सेट कर दिया है और इसकी दोनों आउटलाइन पे हमने पेन से निशान लगा लिए हैं। अब हमें इस पेपर पे लगे हुए पैटर्न का काम है, उस गले का हमें कोई काम नहीं था बुकरम वाला, उसको हमने एक तरफ कर दिया है। अब इस लाइनों के ऊपर ही हमें पैटर्न बनाना है, ये जो हमने इस पर पैटर्न बनाया है पेपर पे। अब ये मैंने एक 1.25 इंच के लगभग एक सीधी पट्टी ली है और ये थोड़ी लंबी है, लगभग 2 मीटर लंबी पट्टी हमें बनाना होगी, एक अंदाज़े से बता रही हूँ। और इसमें हमें एक पैर से ज़्यादा का मार्जिन से डोरी बनाना होगी। एक पैर से ज़्यादा का मार्जिन यानी आधा इंच से थोड़ा कम होगा। और फिर इसको सुई की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे, पलटा कर डोरी को। और सीधा करने के बाद इसको हम प्रेस लगाकर और अच्छे से सेट कर देंगे। डोरी सीधे रख कर उसको उस पर प्रेस लगा लेंगे हम, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये डोरी मैं आपको छोटी बताइए, लेकिन आप थोड़ा लंबी बनाइएगा। फिर इसके हमें 2-2 इंच के या 2 से थोड़ा सा ज़्यादा पीसेस कट कर लेंगे, क्योंकि जिस पैटर्न पे हमें बनाना है वो 1 इंच का है और उसके आसपास हमें मार्जिन छोड़ना होगा इन पीसेस का, तो हमें लगभग 2 इंच के लगभग पीसेस बनाना होंगे। और फिर पेपर पे जो पैटर्न हमने बनाया है वहाँ बीच के पोर्शन से हम रखते हुए इन पीसेस को आधा इंच का मार्जिन इधर छोड़ते हुए इस तरह से पहले बाहर वाली लाइन पे हम इनको सेट कर लेंगे। और 2 पीस के बीच में थोड़ा सा हम गैप छोड़ेंगे, बहुत मामूली सा, ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है। और इस तरह से हम पूरे पैटर्न पर इन पीसेस को हमने अटैच कर लिया है। इसके बाद ये एक्स्ट्रा पेपर हम कट करके निकाल देंगे, ताकि हमें थोड़ा सा पैटर्न को बनाने में आसानी रहे। अब इसका जो अंदर वाली लाइन हमने ड्रॉ की थी पैटर्न की, उस लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगाकर इन पीसेस को अटैच करना है। अगर ये पीसेस की वजह से हमें नीचे से लाइन ना दिखे तो हम पीसेस को हटा कर देख लें किस तरफ लाइन है, और उस लाइन के ऊपर ही हमको सिलाई लगाना है। और इस तरह से, और अब इस लाइन पे पीसेस थोड़े से पास आ जाएंगे, जो हमने गैप छोड़ा था उतना गैप इन पीसेस के बीच में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने अंदर वाली पूरी लाइन पे हमने पीसेस को अटैच कर दिया है। और उसके बाद हम यहाँ अंदर से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा पेपर और ये सब कट कर देंगे। इस तरह से ये एक्स्ट्रा हमने इसको कट कर दिया है। और अब ये हमारा पैटर्न, इस पैटर्न पे हम जो हमने 1 नंबर का गला तैयार करके साइड में रख दिया था, उस गले को हमें इस पैटर्न के साथ अटैच करना है। तो हम पहले इस पैटर्न पे पीछे की साइड से सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे अंदर की साइड, और इस गले को भी उल्टी साइड से सेंटर पे हम एक निशान लगा लेंगे और सेंटर से ही हम इसको अटैच करना शुरू करेंगे। तो दोनों तरफ वो बराबर से मार्जिन से सही अटैच हो जाएगा। हम इसको सेंटर पॉइंट मिला के इसको सीधा करेंगे। सीधा करके हम यहाँ पर बिल्कुल गले की किनारी से हम सिलाई लगाएंगे, और ये सिलाई पैटर्न पे उस जगह आना चाहिए जहाँ हमने सिलाई लगा के पीसेस को अटैच किया था, उस सिलाई के साथ हमें सेट करना है। सिलाई के जो निशान हमको दिख रहा है उसी लाइन पे हमें सेट करते हुए ये गले पे हमें टॉप स्टिच लगानी है। और इस तरफ से भी हम पूरा गला इस पर अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे हमने पहले तो टॉप स्टिच लगाई नहीं थी, हमने रफ़ स्टिच लगा के इस गले को सेट किया था, तो रफ़ स्टिच हम निकाल देंगे बाद में। और अभी यहाँ पे हम इसकी बिल्कुल किनारे किनारे से टॉप स्टिच लगा के इस गले को यहाँ अटैच कर देंगे। तो ये एक ही सिलाई में ऊपर का और नीचे का दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं और बिल्कुल फिनिशिंग से, और कोई भी हिस्सा छूटा नहीं रहा है। अब हम इसके पैटर्न के नीचे वाले हिस्से पे सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे कट लगाकर। और यहाँ पे हम जो हमने गला तैयार किया था कुर्ती का, उस पर सेंटर लाइन का निशान पहले से मौजूद है, तो दोनों सेंटर मार्क हम मिलाते हुए यहाँ से बीच के पोर्शन से सेंटर मार्क से यहीं से हम इसको सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और इस गले को भी हम उसी सिलाई के निशान पर अटैच करेंगे जहाँ पे हमने पट्टियाँ अटैच करते टाइम सिलाई डाली थी, उसी सिलाई पे हम इसको सेट करते जाएंगे। और किसी पोर्शन को खींच के नहीं लगाना है, आराम से रख के इसको सीधे सीधे
और यहाँ पे बिल्कुल किनारे से, गले के किनारे से टॉप स्टिच लगाना है। और ये गला भी हमने बनाते टाइम पहले यहाँ टॉप स्टिच नहीं लगाई थी, इसको भी हमने रफ़ स्टिच से अटैच किया था। तो इसको अटैच करने के बाद हम रफ़ स्टिच निकाल देंगे। और इस टाइम पे टॉप स्टिच लग गई है। पहले ही हम अगर टॉप स्टिच लगाते तो यहाँ इस बार 2 सिलाई लग जाती। अभी हमने इसको टॉप स्टिच लगा के इस पर अटैच कर दिया है। अब हमने जो रफ़ स्टिच लगाई हुई थी, पहले हम इस पेपर को रिमूव कर देते हैं और ये रफ़ स्टिच निकाल देंगे हम इसकी। पूरे गले पे लगी हुई रफ़ स्टिच को हम रिमूव कर देंगे और अंदर वाले गले पे भी हमने रफ़ स्टिच लगाई थी, उसको भी हम रिमूव कर देंगे। और अब इसके बाद हम गले पर एक पैर के मार्जिन से एक सिलाई और लगा लेंगे, तो ये फिर अच्छे से पूरा गला बैठ जाएगा। ये इसके जो पीसेस जो हैं नीचे अंदर की तरफ, ये भी अच्छे से सेट हो जाएंगे और मज़बूती आ जाएगी गले में। अब ये हमारा पैटर्न लगभग तैयार है। अब इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने एक लंबी डोरी तैयार की हुई है, अच्छी बारीक पतली डोरी है। इसको यहाँ पे दोनों सिरों पे कहीं भी हम इसको एक स्टिच लगा के अटैच कर देंगे और उसके बाद हम पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक चेन स्टिच जैसा पैटर्न तैयार करना है। तो उसके लिए हम डोरी को इस तरह घुमा के रखेंगे और इसके नीचे जो पट्टी लगी हुई है, उस पट्टी के नीचे से हम डोरी को डालेंगे, इस तरफ से डालेंगे और ऊपर से निकालेंगे और इस तरह से ये चेन की एक कड़ी बन जाएगी। तो इस तरह से हमको ध्यान देते हुए डालना है। यहाँ पे डोरी का जो पहली कड़ी बनी है, उस कड़ी के अंदर से हम डोरी डालेंगे और नीचे से एक पट्टी उसको कवर करेंगे नीचे ही, और उसको ऊपर निकालते टाइम डोरी के अंदर से ही निकालेंगे। डोरी को हम राउंड घुमा लेते हैं और फिर उसके बीच में से ये डोरी का सिरा निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने डोरी का जो पहले की कड़ी बनी हुई, उस कड़ी के अंदर से ही हमने डोरी डाली है यहाँ से, और साथ में नीचे से लेके एक पट्टी को भी कवर किया है और फिर ऊपर निकाला है। तो डोरी बाहर की तरफ से इसको कवर कर रही है और ये इस तरह से यहाँ पे चेन की दूसरी कड़ी बन जाएगी। तो इस तरह से हम चेन की हर एक एक कड़ी बनाते हुए, एक एक पट्टी पे एक एक कड़ी बनाते जाएंगे चेन की, और इस तरह से पूरी चेन तैयार होगी यहाँ पर। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो बड़े आसानी से ये बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डोरी का पहला सिरा हम चेन की कड़ी में ही डालेंगे। जो गोल ऊपर की गोलाई वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ से हम डोरी का सिरा डालेंगे और फिर अंदर उसके लूप के नीचे से लेंगे और लूप के दूसरी तरफ से इसको ऊपर निकालेंगे और इस तरह से डोरी पीछे से कवर होकर चेन की यहाँ कड़ी बनाएगी। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न रेडी होगा। और इस पैटर्न को बनाने के लिए डोरी आपको थोड़ी लंबी बनाना होगी। अंदाज़ा इस तरह से कर लें कि जितना लंबा आपको पैटर्न बनाना है उसकी लंबाई नाप लें, उससे लगभग 3 गुना से थोड़ी ज़्यादा डोरी हम तैयार करेंगे और उसमें हमारा पैटर्न तैयार हो जाएगा। अगर डोरी हमारी बीच में छोटी पड़ती है तो उसमें आप जोड़ नहीं लगा सकते। तो इस तरह से ये देखिए पैटर्न बन गया है और इसका ये सिरा भी यहाँ पर सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। जब हम कुर्ती सिलेंगे तो ये शोल्डर अटैच करने में सिल जाएगी। अब मैंने गोल्डन मोती लिए हैं, उसको ये इस पैटर्न में हर कड़ी के ऊपर मोती को लगा के अटैच कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो डोरी वाला पैटर्न है, ये नीचे वाले लूप के साथ अटैच भी हो जाएगा और इस तरह से वो हिलेगा नहीं, ये अपनी जगह से पैटर्न इधर उधर नहीं होगा और इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। क्योंकि ये कुर्ती का कपड़ा थोड़ा डिज़ाइनर है, इस पर गोल्डन पैचेस बने हुए हैं, तो उनके साथ मैच भी करेंगे ये गोल्डन मोती। तो इस तरह से इस पैटर्न पे हर कड़ी में एक एक मोती रखते हुए पैटर्न को हम कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं। अगर इसमें बनाने में कोई दिक्कत हो तो लाजमी कमेंट्स करके पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।